देखो इधर, एक लड़का क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्वेश्चन टैग करना। अब नहीं बोलो कोई, आईडी क्वेश्चन, चुप रहो। क्वेश्चन टैग करने के लिए दो चीज जरूरी है, सबसे पहले एग्री वर्ब और दूसरा कौन चीज, प्रोनाउन। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जब हम एग्री वर्ब तैयार करेंगे डिड का, तो हमारे दिमाग में आएगा या तो बाज आएगा या क्या आएगा, तो इस आई के लिए कौन है, बाज है कि बेर है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, बाज, और इसके बाद फिर इसका प्रोनाउन रखिएगा। अगला बोलो, किसी का और अगर कोई क्वेश्चन हो बोलो। डू दैट एट वंस, पहले इसका हिंदी समझेगा। डू दैट एट वंस, एट वंस का मतलब होता है जल्द या शीघ्र, तुरंत करो। इसका मतलब क्या हुआ, किसी काम को कह रहा है तुरंत करो, जो कि अपने आप में एक क्या ऑर्डर क्या है। और कल हम समझाए थे कि ऑर्डर वालों को कैसे बनाया जाएगा, याद है, बोले थे कि ऑर्डर में हमेशा निगेटिव है ना कॉन्ट्रैक्शन लेकर के चलते हैं, और जैसे ही निगेटिव करेंगे तो इस हिसाब से हो जाएगा। डू को जब हम यहाँ देखेंगे तो हम डू को देखते हुए क्या करें, देखो इधर, डू दैट एट वंस, सॉरी ये क्या है जी, इंपरेटिव है। इंपरेटिव में हम बोले थे कि दो तीन बातों का यूज कर सकते हो, बिल का, वुड का, या नहीं तो कैन का, याद है ये बात। चलो कैन लगा लेते हैं, क्या हो गया, कान, और इसके बाद अगर कुछ है ही नहीं दिया हुआ क्या लगा लेते। अगला बोलिए, अगला बोलिए, क्वेश्चन बोलो जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर हम चैप्टर शुरू कर देंगे नया। नहीं पूछेगा लगता है, अभी बनाता है जी, बोलो। खाली स्थान, फेस, फेस में बोले थे ना, ये भी बनाएगा क्या, कॉमा डेयर यू, ला किताब, चलो कुछ हाँ ठीक, कि खाली स्थान फेस में, डेयर ही, मतलब यहाँ क्या किया गया है, क्वेश्चन टैग बना दिया ना। अब बोल रहा है कि इसको आप फिल करिए, ठीक है, तो नहीं बनेगा, क्या हुआ। अच्छा इस डेयर को ध्यान से देखो, तो ये तुमको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, कि डेयर जो भी, इधर समझना, डेयर जो भी आया, ये पहले तो ये बताने के लिए आया कि जब यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस किस में होगा, निगेटिव में। मतलब सेंटेंस में हम किसी का भी यूज करेंगे उसमें किसको लाना जरूरी है, नॉट को, या कोई ना कोई निगेटिव वर्ड को। आ रहा बात समझ में है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेयर जब दिया गया तो डेयर के हिसाब से हम भी जो एग्रीगेटिव वर्ब को रखेंगे। पहले डेयर क्या है, नीड और डेयर दो तरह के कौन चीज है, एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसको कहा जाता है सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। पढ़ाएं कि नहीं तुम लोग को एक्सिलरी वर्ब के दौरान सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब बताएं, नहीं बताएं, नहीं बताएं तो अभी समझ लो। नीड डेयर ये दोनों का दोनों जो होता है एक तरह का सेमी मॉडल होता है। और नहीं, जैसे कि हम अगर मान लो कि यहाँ पर लिखते थे बिल, तो इसको जब हम यहाँ बनाते थे, या बिल नॉट जब लिखते थे, मान लो कि यहाँ पर अगर सपोज दैट मान लीजिए क्या होता है, ही विल नॉट, तो इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे
तो इसको हटा करके और किसको लिख देते थे बताओ तो जरा, विल ही लिखते थे कि नहीं लिखते थे? और यही काम यहाँ किया गया, किया क्या गया, यहाँ पर विल नहीं दे करके क्या दे दिया गया, डेयर। तो यही बात जाकर के बन जाएगा कौन सा, डेयर। नहीं आया होगा, अरे नॉट के बदले में नॉट हट गया है। और यही जो था कौन सी, ये मॉडल एग्रीवर्ब, सॉरी सेमी मॉडल एग्रीवर्ब, यही आकर के यहाँ पर इसका क्या बन गया, इसका एग्रीवर्ब बन गया। तो क्या बन गया, डेयर ही, या फिर क्या हो जाएगा, हाँ? और बोलिए कोई और बोलिए। चलो एक और इसी तरह से समझा देते हैं। जैसे अगर कोई दे दे ही, खाली स्थान, फेस मी, और यहाँ पर क्या कर दें, नीड, और बना सकते हो ही फेस मी नीडंट ही। तो यहाँ पर क्या किया गया, नीडंट किया गया, मतलब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इस हिसाब से नीड को लिया तो क्या हो जाएगा, नीड, नीड टू फेस, मतलब यही हो गया नीडंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे बोलिए। किसी और का क्वेश्चन, किसी और का क्वेश्चन, बोलो ना। अपना अपना सवाल किसी को और पूछना है क्वेश्चन? दिस खाली स्थान, खाली स्थान लो, हो गया। देखो जी दो दो चीज को फिल करना है। ए लड़का रे इधर देखो, दिस इनफ फॉर मी। अच्छा यहाँ पर इज दिया, इसका मतलब इसको निगेटिव बनना चाहिए, और निगेटिव बनना चाहिए तो दिस के साथ क्या आता है, इज नॉट इनफ फॉर मी। इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो कौन आएगा, इज आएगा। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? और इज के बाद ध्यान से देखना, दिस के लिए हम किसको, अरे ठीक है, और इसका प्रोनाउन क्या ला करके रखे, इट को रखते हैं, क्या बन गया, और यहाँ क्या फील होगी, नहीं आया होगा। देखना हम बताएंगे बहुत जगह कि दिस और दैट ये कुछ ऐसा जो शब्द है जिसका अगर तुमको प्रोनाउन यूज करना हो तो किसको ला करके रखें। समझ आया, अरे समझ में आया, क्योंकि दिस और दैट का यूज हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, और नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन जो लाते हैं किसको लाते हैं, इट को लाते हैं। तो प्रोनाउन आ ही गया, और यहाँ पर जब इज मेरा दिया हुआ तो इससे समझ आया कि अगर यहाँ इज है तो सेंटेंस जो बनाया वो पॉजिटिव है, तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए इज के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगला बड़ा गया याद है आपकी फिर से बोलना, तुम क्या बोल रही है, हार्डली, हार्डली एनीबॉडी केम, बोलो जल्दी, बस सही है। देखो जी सेंटेंस में दम है, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कैसे शब्द होते हैं, निगेटिव होते हैं। इससे तुमको ये समझ में आ रहा है कि इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, समझ रहे हो। अब देखो, अब अगर हार्डली एनीबॉडी केम है ना, है? केम है कि कम, दिखाओ
कितना नंबर क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर, हार्डली एनीबडी केम, थोड़ा सा घुमाना चाह, वो लिखा नहीं ठीक से। एनीबडी इसका सब्जेक्ट है, केम इसका क्या है, वर्ब है। बात समझ आया? और हार्डली, रेयरली, स्कार्सली शब्द इसको दिखाना चाह रहा है निगेटिव। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव बनने के साथ साथ हम एक बात को और समझ सकते हैं कि जब ये केम आया तो V2 का यूज किया गया, और V2 फॉर्म के हिसाब किताब से बाज या वर आ जाएगा। बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कौन आएगा, बाज आएगा या वर आएगा, क्योंकि कौन आया है, V2। V2 का वही होता है ना, एक्चुअली वर्ब चूज करोगे तो वही निकलेगा, बाज या कौन निकलेगा, वेर। अब ध्यान देना, एनीबडी, ठीक है, नोबडी, ये सारे के सारे वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, सिंगुलर को। तो इस कारण से हम बाज को रखेंगे, किसको रखेंगे, और यहाँ से आ जाएगा बाजन। बोले यहाँ पे समझ आया? सॉरी बाजन क्या आ जाएगा, बाज। और ये देखो एनीबडी, क्या लिखा हुआ है, एनीबडी। देखो हम बोले थे एक बार, किसी के साथ भी बडी लगा दो, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, याद करो ना रे। तो ये दिखाता हमेशा है कि ढेर सारों में एक, यानी कि इसका वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन आने वाला वर्ब कैसे सिंगुलर होगा, वर्ब कैसे सिंगुलर होगा, ये भी क्या होगा, वेयर होगा। तो क्या हो जाएगा, वेयर, और एनीबडी आने के हिसाब किताब से कौन आएगा। नहीं समझ आया? नहीं आया? हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, इस एनीबडी के हिसाब से केम आया, तो केम के लिए हम जब एक्टिव वर्ब चुनने गए तो ये मेरा बाज या कौन बना, पर। तो अब ध्यान से सुनना, इधर यहाँ पर जब हम आए, ठीक है, तो एनीबडी अपने साथ लेता कौन चीज है, सिंगुलर वर्ब को, लेकिन कब, जब इस सेंटेंस में रहता तब कहीं पे। ये तो क्वेश्चन टैग तुम बना दिया, तो बना रहा है तो क्या करेगा, ये जो अगर तुम्हारा आने वाला जो ये है प्रोनाउन प्लूरलाइज आ रहा है, यहाँ पर इसको भी प्लूरल ही रखना पड़ेगा। तो नॉट होने के नाते बेयर डाले, और बाकी एनीबडी के लिए क्या दे दिए, बोलो। नहीं आया? V2 है इसीलिए बेयर। बोलो बोलो, खुद के बोलो, साफ साफ बोलो, क्या? अरे तुमको भी लगा था, तुमको भी लगा था, आगे अगला कहाँ? हाँ जी ठीक है, ठीक लगेगा। अरे डीड लगेगा ना, इंडेफिनिट के लिए डू डज आता है, और पास्ट के लिए कौन आता है, डीड आता है। ठीक बोली लोग, बहुत तेज है, अपना बात को कितना सफाई में रखती, कहती हमको लगा डीड होगा। अगला बोलो, बहुत अच्छा, डीड होगा। हाँ आगे बोलिए, आई एम डूइंग फॉर यू, आई एम डूइंग फॉर यू। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। बोलो यहाँ पर जैसे ही तुम देखते हो तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस क्या है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव। और निगेटिव जब तैयार करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब एम है तो याद करो, एम के लिए एमेंट लाते हो क्या? अरे भाई एम के लिए जब कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो एमेंट लाते हो, उसके लिए कौन आता है, तो आप कहिएगा आरन। बोलिए क्या आ गया, आरन। और जो कि इसका प्रोनाउन कौन है, क्या चेंज हो जाएगा, मैं समझ नहीं रहा, बोलिए फिर से। हाँ हाँ,
कछु चेंज नहीं होता है भाई, सब्जेक्टिव के साथ करके यहाँ खड़ा होता है। आई को मी कर देने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं होता उससे। आई मी नहीं चेंज होता है, कोई चेंजिंग नहीं। ये यहाँ पे जब भी आता है तो पर्सनल प्रोनाउन आता है और उसमें भी सब्जेक्टिव के साथ। पहला क्लास नहीं किया है क्या? ठीक है, तो जाके देखिएगा इसमें पहले, तेरा पर जाके देख लेना है? नहीं, टीचमेंट पे सारा क्लास डाला हुआ है, जाके देख लेना पहला क्लास। अगला बोलिए। तुम्हारी सुविधा के लिए तो हम क्या क्या कर रहे हैं, पूछो मत। हैं? अब और क्या चाहिए, और बोलो क्वेश्चन। और कोई पूछिए। बनाई नहीं है तो पूछोगे तो। हाँ बोलो। यू एल आई मैंने छोड़ना होता। बोलो। लिव फॉर दिल्ली। हो गया भाई, यही है। पहले इस बात को जानो, भविष्य के निर्धारित घटनाओं को दिखाने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये लिखा हुआ है। अच्छा, 2 महीने ऐसे टुमारो है। यू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, है ना? कल तुम कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओ। आगे की आता है, लेकिन भविष्य के घटनाओं को दिखाने के लिए यहाँ इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। देखो यहाँ इंडेफिनिट टेंस तो अपने साथ या तो डू को लेगा या नहीं तो डज को लेगा। मानते हो कि नहीं? तो यू के लिए तो तुम किसको ला के रखोगे? डू को। निगेटिव कहीं है नहीं सेंटेंस में, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन करोगे? डोंट। और इसके बाद क्या बन जाएगा तुम्हारे? बोलो, क्लियर हुआ? अगला बोलो। बोलते रहो क्वेश्चन पूछिए। बनाएंगे क्या सिवानी? पूछती नहीं, ज्यादा बना ली, बननी भी नहीं की। कितना सब्सक्राइब है क्या रे? कौन तुम्हारा तो नाम ले लेते हैं। हाँ, बी केयरफुल। बी कैन से। हाँ जी बोलो। बी कैन से नथिंग अबाउट हिम। अरे देखो इधर देखो, तुम लोग क्वेश्चन का लेवल एक भी नहीं बढ़िया पूछ रहे। देखो, बी कैन से नथिंग अबाउट हिम। इस सेंटेंस में नथिंग शब्द आया है कि नहीं आया है? तो कोई ऐसा नहीं समझेगा कि निगेटिव इसको नहीं बना करके अफर्मेटिव बनाएंगे। याद करो, एक हम रूल बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन टैग इज डिपेंड अपॉन इट्स कौन चीज स्ट्रक्चर, डजंट अपॉन इट्स कौन चीज मीनिंग। याद करो, एक क्लास में समझाए थे ऐसा। क्वेश्चन टैग कभी भी अपने अर्थ के आधार पर नहीं, अपने किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि वी कैन से नथिंग अबाउट हिम, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भले इसमें देखो, इधर समझो, बोलने में कैसा लग रहा है सेंटेंस? निगेटिव लग रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मेरा कैसा दिया गया है? पॉजिटिव। तो जब बनाओगे ना तो निगेटिव ही रखोगे, तो क्या कर दोगे? बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? और बाकी तुम्हारा क्या हो जाएगा? नहीं समझा भाई? नहीं समझा? क्लास जाके करो। नहीं समझा तो क्लास करो। अब उसमें हम डीपली पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? अरे उसमें हम डीपली समझाए हैं कि क्यों ऐसा होता है। हम बोले थे कि कभी भी स्ट्रक्चर के आधार पर क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, उसके मीनिंग के आधार पर नहीं। इसमें हम बहुत बात किए। अब आता नहीं है तो हम क्या करें? अब तो ऐसे करके पूरा दुनिया तुमको ऐसे लगेगा खाली खाली, लेकिन हम क्या करें? एक भी चैप्टर तुम्हारा ऐसा नहीं पढ़ा है जो कि पुराना जमाना वाला रीति रिवाज वाला सब। लो जी, नियम ऐसे 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 होता है, सबको हम डिटेल किए हैं चर्चा, एक एक बात पे।
मेरे क्लास को करने के बाद अब क्वेश्चन टैग और पढ़ो जरी जाकर के दुनिया भर का, ओकर बाद समझ में आएगा कि कितना नियम है आय का बाय, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। शॉर्टली हम तरीका बता दिए तुम लोग को, उससे बेहतरीन तरीका और है ही नहीं। बोलो अगला बोलिए। किसको कहा है? यहीं बैठे, यहाँ किसे बैठेगी? यहाँ तो यही बैठता है। और ये मेरा दो चीज से सुरक्षा करता है, कोरोना से भी हमको बचाता है। हाँ जी बोलो आगे। हाँ बोलो, नहीं बोलोगे अब? और बोलोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो ना। और नहीं समझा आर्यन? इससे पहले वाला नहीं समझा? तुमको क्या समझा? अरे भाई फिर तो वही बात है, तो फिर तो उसी को लेकर के पढ़ा हुआ है, तो तुमको जा करके देखना पड़ेगा तीसरा क्लास। हम बोल रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन टैग उसके स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जाता है, उसके मीनिंग के आधार पर नहीं। वी कैन से नथिंग, हम कुछ नहीं कहेंगे अबाउट हिम, उसके बारे में, ठीक है? तो इस हिसाब से जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को, भले मीनिंग इसका कैसा दे रहा है निगेटिव, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखाई दे रहा है, बोलता है पॉजिटिव, और इसी कारण से हम इसका नेगेटिव बना देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। आगे बोलिए। इसी के जगह पे अगर कोई लिख देना ही नेवर टेल अ लाई, देखो देखो इधर, ही नेवर टेल अ लाई, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ जब हम बनाएंगे ना तो पता है क्या करेंगे, देखो इधर समझो, हम करेंगे डजंट, और समझ आया, और ही, तो तुमको लगा यहाँ कैसे ऐसे हो गया, तो भाई यहाँ सीधा सीधा ही नॉट ही लिखा हुआ है, समझ आया? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? निगेटिव है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पॉजिटिव है। भगवान जाने तुमको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जी, ध्यान देना। हाँ जी, क्वेश्चन है आइदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको लग रहा है अभी तक ही पूछा क्यों नहीं गया था इतना अच्छा क्वेश्चन, और सब आए बाएं झूठ मूठ का क्वेश्चन पूछ रहा। इस चीज को देखते हुए क्या करोगे? इजंट लगाओगे, ठीक है भाई? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब जरा इसको देखो, आइदर ऑफ यू मतलब तुम में से कोई, बस समझ आया? तुम में से कोई एक, ठीक है? तो भाई तुम में से कोई एक तो रहेगा, तो तुम ही ना इसका सब्जेक्ट। हमने कहा कि तुम में से कोई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए जिम्मेवार, तो काम करने का जिम्मेवार कौन है? तुम ही, वो सब नहीं बल्कि तुम में से कोई कौन चीज है? एक, ठीक है भाई? तो एक है, तो इस कारण से क्या करोगे? अरे बहुत बेहतर। देखो इधर, जब तुम इसके लिए इज के साथ नॉट लाओगे तो इजेंट बनेगा, और सब्जेक्ट जब इसका डालोगे तो क्या आएगा? तुम में से कोई एक यू आएगा। तब देखो ये बना हुआ सेंटेंस कितना पता बना, आइदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट,
इजेंट के साथ किसको लाना, यू को। यू लगेगा कभी इज के साथ, नहीं ना लगेगा। और यही रीजन है कि इसको इजेंट यहाँ नहीं लगाओ, क्या लगाओ, आरन। और बाकी क्या रहेगा, यू। में गई कि गई, फिर से सुनो। आइदर ऑफ यू, हमने कहा तुम में से कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। यहाँ आइदर के हिसाब से कौन आ गया, इज। लेकिन जब यहाँ गए ना और इज को ही किसमें चेंज करनी है, इजेंट में, तो हमको समझ आया कि इसका सब्जेक्ट तो आकर के कौन खड़ा हो रहा है, यू। तो यू के हिसाब से इज तो लग नहीं सकता है, इसी के फॉर्म में हम दूसरा कोई एक्सिलरी वर्ब डालें, और इसके हम डाल दिए कौन सी, आरन। और इसके बाद क्या हो गया, बोलो। नहीं आया जी, नहीं आया तो हाँ जो, नन ऑफ दोज, none of those boys are willing to do this। पहले ये बताओ निगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा इसका क्वेश्चन है। none of those boys are willing to do this, फिर वही वाला बात कि सेंटेंस दिखने में कैसा लग रहा है, हाँ मतलब सेंस निगेटिव देगा, लेकिन स्ट्रक्चर इसका कौन चीज है, पॉजिटिव। तो इस कारण से क्या करोगे, यानी आर को किसमें चेंज करोगे, आरन। और नन ऑफ दोज बॉयज, उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नन ऑफ दोज बॉयज आर विलिंग टू डू दिस, है ना। तो आरन, अब देखो उसमें से ढेर सारा कोई बात कर रहा है, उनमें से कोई भी। तो अभी हम एक बात समझाए थे शुरुआत में ही कि नन अपने आप में तो कौन चीज है, सिंगुलर है, लेकिन ये बात जो कर रहा है, चुनाव जो करना चाहता है वो ढेर सारों में से, तो उसका सब्जेक्ट जो आएगा प्लूरल आएगा। इसी कारण से यहाँ पर सब्जेक्ट जो लाएंगे वो किसको ला देंगे, देख। एक बार और समझ, नन ऑफ दोज बॉयज आर विलिंग टू डू दिस, उनमें से किसी बच्चों ने ऐसा करने का कोशिश नहीं किया। ध्यान से सुनना, मतलब उनमें से किसी बच्चों ने, मतलब एक बच्चा है कि वहां पर सब्जेक्ट में ढेर सारा है, किया तो कोई एक होगा, लेकिन वहां पर चुनाव ढेर सारों के बीच है, इसलिए इसका जब सब्जेक्ट आएगा तो प्लुरलाइज आएगा। तो इस कारण से कौन आएगा, दे। और यहाँ पर मैंने आर के हिसाब से किसको डाल दी, आरन। और बोलो, और कोई बोलो जी। चलो एक बार और तुम लोग के सामने इसको डाल देते हैं। सुनो, कंफ्यूज जो हो रहा है नोट नोट आने के कारण, उसको हम थोड़ा सा बताते हैं। देखो एक हिंदी लिख रहे हैं, तुम में से किसी ने नहीं कलम चुराई। देखो तुम में से किसी ने नहीं कलम चुराई। देखो काम क्या हो रहा है, कलम को क्या करना, चुराना। वर्ब इसका जो है वो कौन सेंस वाला है, तो तुम कहोगे पॉजिटिव सेंस वाला। कौन सेंस वाला, भले इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो किस में आ रहा है, निगेटिव फॉर्म। यही रीजन है कि जब इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम हमेशा तैयार करते हैं कौन चीज, किसको तैयार करते हैं, निगेटिव। बात समझ में आया, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, इसी कारण से जब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं तो पॉजिटिव। और इसी बात को हम शॉर्ट में लिखा दिए कि स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं, सॉरी सेंस के आधार पे नहीं, उसके कौन चीज के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पे हम किसको चेंज करते हैं। एक बात समझना, एक बात सब गलत हो। रुको रुको, जहां जहां नो बड़ी आया था, नो नो शब्द जिसमें दिया गया वो स्ट्रक्चर है ना, बदला हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया जी हर जगह। देखो इधर जितना में नो बड़ी आया है या नो शब्द अगर बीच में जुड़ गया है तो सबका जब तुम क्वेश्चन टैग बनाना तो क्या करोगे, अफर्मेटिव बनाओगे। सॉरी हमसे दिक्कत मिस्टेक हुआ। अगर वर्ब तुम्हारा उल्टा दे देगा ना, जैसे दे देगा अनलाइक, समझाए होंगे हम वहां पे, या लिख देंगे कौन सी, डिसलाइक, तो ये उल्टा मीनिंग ये देता है
लेकिन स्ट्रक्चर ये देखो, जैसे हम कह रहे हैं सी डिसलाइक मी, मतलब इसका मतलब हुआ कि वो मुझे क्या करती है, नापसंद करती है। अगर इसका हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो देखो क्या बनेगा, डिसलाइक के हिसाब किताब से तुम कहोगे अच्छा डिसलाइक कर देते हैं, इससे तुम बताओगे कि डू आएगा या कौन आएगा, डज आएगा। लेकिन सेंटेंस तो कहीं निगेटिव नहीं बना हुआ है, नॉट सब तो कहीं नहीं आया है, और नहीं आया है तो इस कारण से जब हम इसका क्या करेंगे, जब हम इसका बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो डज के साथ किसको जोड़ेंगे, डजंट, और साथ में किसको डालेंगे, लेकिन यही कर देगा नहीं कि नो वन डिसलाइक्स मी। तो देखो जी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर में नो आ जाता है, और ये रीजन है कि जहां जहां हम उल्टा बोल रहे हैं, जहां जहां नो या नॉट आ रहा है सेंटेंस में, तो उसका जब स्ट्रक्चर बनाना, सॉरी जब उसका तुम क्या करोगे, आप क्वेश्चन टाइप बनाओगे तो क्या कर दोगे, यहाँ पर क्या करोगे, डू सॉरी डज, और इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, डज, इसके बाद कौन आ जाएगा, समझ आया। जहां जहां नो नॉट का सेंस आया ना सेंटेंस में, लिखा हुआ रहना चाहिए, सेंस आने से नहीं होगा, हम उल्टा कर दे रहे हैं, सेंस आएगा तो उस सेंटेंस में देखो सेंस आ रहा है केवल नॉट का, किसी डिसलाइक्स मी, वो मुझे क्या करती है, नापसंद, मतलब पसंद नहीं करती, सेंस ऐसा आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ कौन चीज है, स्ट्रक्चर इसका कौन चीज है, पॉजिटिव है, तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाए तो क्या बना, निगेटिव, लेकिन जहां स्ट्रक्चर ही क्या बन जाए, निगेटिव, तो वहां पर हम क्वेश्चन टैग कैसा बना लेंगे, पॉजिटिव। नहीं आया सामने, नॉट नॉट जहां जहां आया है ना सब में, नो नो शब्द जहां आ गया इस सबको चेंज करो, नॉट उसका हटा लेना। अभी जितना बनाए तो 3 को ऐसे करके बता दो, देख लो एक बार आया समझ में कि नहीं आया है? नो नॉट करके जो भी आ गया है शब्द उसमें, तो उसको क्या करना, हाँ कितना नंबर बोले, कितना 31। देखो जी, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो, आगे क्या है, कितना नंबर, नो द फैक्ट, सामने देखो सामने, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो द फैक्ट, इसमें टू के साथ नॉट आया है कि नहीं आया, तो क्या कर लेंगे, डू बना लेंगे, और इसके बाद मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कईयों ने, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो द फैक्ट, उनमें से कई नहीं जानते हैं किस चीज को, फैक्ट को। पता एक इसका इसका जो दिया गया सब्जेक्ट है वो एक है कि कई सारा है, ढेर सारा है, इस हिसाब से क्या करते हैं, नहीं है बोलिए आगे। हाँ हाँ तो दे लगा, हम दे ही लगा, कहाँ बनाए, अच्छा ठीक है तुमसे आगे बोलो। पूछो, नहीं पूछोगे, बने भी नहीं किया काम नहीं, अरे बोलो पूछेगा रे, नहीं पूछोगे ना,
नहीं नहीं पूछना है तो बुक लाए हो इंग्लिश का? हाँ कौन लाए है निकालो। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में? भारत इज माई होम। कितना पैराग्राफ तक पढ़े थे इसको, भारत इज माई होम को? कितना तक? पैराग्राफ 8 तक हो गया था। भारत इज माई होम कहाँ तक हुआ था, किसी को याद है कुछ? आपको शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, शुरू से पढ़ाना। ठीक है, हम शुरू से आज बस इतना ही कर देते हैं कि जहां तक पढ़ाए थे वहां तक हम आपको रिपीट कर देते हैं, और कल से आपका क्लास क्या हो जाएगा, शुरू से, मतलब कल आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार जल्दी में देखना, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो जल्दी समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बोले थे कि भारत इज माई होम एक तरह का स्पीच है जो कि डिलीवर्ड किया गया है कितना ईस्वी में, 1967 में, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत की जनता को संबोधित करते हुए और राष्ट्रपति भवन, सॉरी हाँ ठीक है, राष्ट्रपति भवन में अपने इस स्पीच को दे रहे हैं। और उन्होंने ये कन्फेस किया जनता के सामने कि मैं अपनी जनता का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे चुन करके इतने बड़े पद पर पहुंचाए, और शायद जनता के बिना मैं इतने बड़े पद पर आने वाला नहीं था ने। और वो स्वीकार कर रहे हैं कि आज जिस दिन से मैं इस देश का राष्ट्रपति बना, उसी दिन से ये पूरा का पूरा भारत ही मेरा घर बन चुका है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी धर्म जाति या समुदाय के हों, सबके सब हमारे परिवार के क्या बन गए हैं, सदस्य। इसी को उल्लेख किए पूरा का पूरा ये ना पूरा चैप्टर। आइए तो हम एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, सब सामने देखते रहोगे बुक को, और उसके बाद समझ आ जाएगा। आई मस्ट कन्फेस शब्द इसमें आया है। सबसे पहले कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस का मतलब क्या होता है? कहते हैं आई मस्ट कन्फेस, मैं ये मानता हूं, दैट माने कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं क्या हूं, शुक्रगुजार हूं, बाय ट्रस्ट ऑफ माय पीपल, लोगों ने मुझ पर जो क्या किया, विश्वास किया, मैं उसके लिए अपने देश की जनता का क्या हूं, शुक्रगुजार हूं। मैं उससे धन्यवाद अर्पित करता हूं जिसने की प्लेस्ड मी ने बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, जिन्होंने मुझे ने चुन करके इस पूरे लैंड बने, इस पूरे मातृभूमि के सबसे बड़े कार्यालय तक जो पहुंचा दिया, इस राष्ट्रपति भवन तक जो पहुंचा दिया, उस जनता का मैं शुक्रगुजार करता हूं। बात समझ आया? आगे इसके बाद पैराग्राफ 2 में कहते हैं, हाँ तो पढ़ा दी, एक बार रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ में, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने से पहले वाले राष्ट्रपति बोले थे कि ये ऐसा नियम है हमारे यहाँ कि जब भी कोई इंसान नए पद पर आए तो अपने से पीछे वाले ने जो इंसान है उनका क्या करे, इन्हें कुछ ना कुछ, मतलब उनका, उनके बारे में जो अच्छाई है उनका वो बताए। और ऐसा ही कर रहे हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अपने पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, डॉक्टर राधा कृष्ण, इनसे पहले कौन आए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार। और इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने हैं कौन? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और थर्ड और सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बन रहे हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये दूसरा पैराग्राफ में उन्हीं का प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन प्राउड टू देम, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो कर दिया, ठीक है, मेंटल इक्विपमेंट, जैसे उन्होंने मानसिक औजार का, या हम कह सकते हैं मानसिकता का, बौद्धिक क्षमता का उन्होंने जो परिचय दिया, डिग्री ऑफ इरुडिशन, शिक्षा का उन्होंने जो विकास किया, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव का धन रहा, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ही किसी देश के किसी राष्ट्रपति के पास इतना बड़ा धन, इतना बड़ा ज्ञान किन्हीं के पास होता है। आगे, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम
वो अपने जीवन भर डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में और सच की खोज में खुद को समर्पित रखें, और ही हैज डन, उन्होंने वो कर दिखाया, प्रोबेबली देन अदर मैन, जो शायद किसी और से संभव नहीं है। आगे, ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, उन्होंने तो भारत के दार्शनिक विचारों को प्रकट किया, एंड द ऑनेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और हमेशा उन्होंने वास्तविक मूल्यों को, ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यू को, यानी स्पिरिचुअल वैल्यू का मतलब होता है मानव के लिए जितने भी कौन चीज है, स्पिरिचुअल माने दैविक, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि उन्होंने जितने भी दैविक मूल्य हैं उनको हमेशा बचाकर रखने का काम किया। मतलब राष्ट्रपति तो वो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद भी कभी उन्होंने इंसानी गुणों को या इंसान के किसी अधिकारों को कभी छीनने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। एक होता है कि इंसान किसी अच्छे जगह पे चला जाए तो वो क्या करता है, बाकी, अरे गधा कहीं का, नहीं पढ़ा मैंने तो पागल हो जाता, कैसे था जी पैराग्राफ 8 से कल ही पढ़ लेना, बोल रहे थे ना समझ में आ रहा है, और बुके नहीं आप हमको जी पढ़ाई दे जाएंगे जब कल लेकर के अच्छा 5 से पीछे वाला पूरा पढ़ के आओगे 5 तक, तब समझ आएगा आगे, और नहीं आए तो कल सुनना, यानी कि कल भी उसे ही देखना है, यहाँ बात तो छोड़ देंगे। हिंदी करते हो ना तुम लोग, हिंदी कॉपी में तो एक बार जाकर के उससे पढ़ करके आना क्या क्या लिखे थे इससे पहले, जाइए देख करके ही आना है 4 तक।